हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होगे, पॉजिटिव होगे एंड पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक इनर वर्क है एंड मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड और जो कि सब्सक्राइबर भी है मेरी, उनको कि उन्होंने मुझे ये वीडियो का टॉपिक रेकमेंड किया। क्योंकि जब मैं खुद अपने स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्टिंग में थी एंड मेरे सामने जब एकदम न्यू सा टॉपिक आया था कि यार इनर वर्क क्या है, मैं हमेशा यही सर्च करती थी कि इनर वर्क क्या है एंड मुझे बहुत टाइम के बाद जाके एक सेटिस्फाई आंसर मिला कि एक्चुअल में इनर वर्क क्या है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बनाने वाली हूँ कि इनर वर्क क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड इसको करते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि इनर वर्क है क्या। तो इनर वर्क एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने बचपन में जो भी हमारे प्रोग्रामिंग्स हुई होती हैं, अभी तक हुई हैं हमारी प्रोग्रामिंग्स, चाहे वो सोसाइटी के थ्रू हुआ हो, फैमिली, हमारे सराउंडिंग्स के थ्रू, जो भी निगेटिव प्रोग्रामिंग्स होते हैं उन सब की लेयर्स को हम हटाते हैं एंड हम अपने प्योर जो सोल है, हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उससे हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है। एंड इसी को बोलते हैं इनर वर्क। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सा डेफिनेशन मैंने बताया कि एक्चुअल में इनर वर्क होता क्या है। अब आगे हम इस चीज़ की बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, हम ऐसा करते क्यों हैं। तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ज़रूर फेस की होगी कि आप हमेशा ऐसा फ़ील करते होगे कभी कभार कि यार मुझे ना इस चीज़ से फ़ियर है, या मुझे ना इस चीज़ को लेकर के डाउट आ रहा है, या आपको किसी ने कभी हर्ट कर दिया होगा, आप बहुत पेन में रहे होगे एंड आपने कभी उसकी हीलिंग नहीं की होगी एंड जब आप अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हो या फिर आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते बिकॉज़ आपको ट्रस्ट नहीं होता है लोगों पर, राइट। तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम अपनी लाइफ में सारी चीज़ें फेस करते ही करते हैं। हमें एंजाइटी इश्यूज़ होने लगते हैं, हमें स्ट्रेस होने लगता है, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड फिर कहीं ना कहीं आपको एक सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं कि यार मैं तो अपनी ज़िंदगी से हार गया, या मैं तो अपनी ज़िंदगी से हार गई हूँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे आगे पीछे। एंड आपने अपनी लाइफ में ये भी चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसी साइकिल्स होती हैं जो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कोई एग्ज़ाम दिए, आपका कोई एग्ज़ाम है, आपने दिया एंड आप उसे क्लियर नहीं कर पाए, तो आपके अंदर एक फ़ियर बैठ गया कि यार मेरा तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, मैं क्रैक नहीं कर पाऊँगी। साथ साथ में एक डाउट की एनर्जी भी आई इसमें। इन्हीं सब चीज़ों को कट करने के लिए हम करते हैं इनर वर्क, राइट। तो जब आप इनर वर्क करते हो तो आपको एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट इनर वर्क से मिलता है वो ये है कि आपकी जो जितनी भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स थी ना माइंड में, वो सारी हट के एक बेसिक मेंटल स्टेट में आ जाते हो। अब जब आप अपने बेसिक मेंटल स्टेट में आ गए तो आप ये जितनी भी चीज़ें आपने फेस की पास्ट में, इन सब से ओवरकम कर लिया। अब ओवरकम करने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, आपको किसी से कुछ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती है एंड आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करते हो, लाइट माइंड में रहते हो बिल्कुल। एंड आपका जो भी गोल होता है, आप उस गोल के लिए वर्क करते हो। एंड अभी इस जो इनर वर्क है, इसके अंदर ना आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि अक्सर हम पूछते हैं कि इनर वर्क किया कैसे जाए। तो इनर वर्क में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, लोग सेल्फ लव करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट इसका जो बहुत मेजर मेजर जो पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ज़रूर से ध्यान देना चाहिए, उसका पहला पॉइंट है लिमिटिंग बिलीव्स। हमारी जो भी लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं, हमें उस पे
पहले वर्क करना चाहिए। अब हम अपनी लिमिटिंग बिलीव्स पे वर्क कैसे करेंगे? तो आप कहीं भी एक शांत सा रूम हो आपका, वहाँ पर बैठ जाओ एंड आप दिन भर में जितने भी थॉट्स सोचते रहते हो, उसमें सबसे ज़्यादा आपने क्या सोचा है, उस थॉट को अपने माइंड में वापस लेकर के आओ एंड देखो कि क्या वो थॉट नेसेसरी है आपकी लाइफ में। अगर है तो उसे सिर्फ सोचो ही मत, उस पे वर्क भी करो। और अगर नहीं है तो उसे कट करो, उससे बाहर निकलो। एंड एक सेकंड पॉइंट भी है कि ट्रिगर, अक्सर हम लोगों की बात से ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो हम अक्सर लोगों से सुन लेते हैं, हमारे रिलेटिव से सुन लेते हैं कि तुमसे तो ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला, तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगी या कर पाओगे, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम छोटी हो या हैंगर जैसी हो बिल्कुल, है ना? ये बहुत सारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं सबके। एंड वो चीज़ें हमें डीपली हर्ट कर जाती है बिकॉज़ हम अपने माइंड में भी वो सारी चीज़ें बैठा के रखे हुए हैं कि हाँ मैं पतली हूँ। दैट्स वाई वो चीज़ें जब सामने वाला बोलता है तो वो हमें ट्रिगर कर जाती है। तो खुद से प्यार करना सीखो, खुद को लव देना सीखो, अपने ट्रिगरिंग पॉइंट्स से ओवरकम करना सीखो, खुद को पहचानो कि आप हो कौन एंड खुद को एक्सेप्ट करो कि मैं जैसी भी हूँ मैं खुद को वैसी एक्सेप्ट करती हूँ। एंड अपने इमोशंस को दूसरों के हाथ में मत जाने दो, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो। क्या सही है क्या गलत है, हमें किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इस चीज़ की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, राइट? और खुद को हर्ट मत होने दो किसी के भी द्वारा। अगर मान लो हर्ट हो भी गए, इट्स ओके, फाइन। उसको ले करके अब आप महीने 2 महीने तक मत बैठो, उस चीज़ पर इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत करो क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर आपके दिल में एकदम बैठ जाएंगी। आप उसको इमीडिएट उसी टाइम हील करो एंड उससे बाहर निकलो। इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, सामने वाला इंसान इतना मैच्योर नहीं है बट हम तो हैं ना, हमें तो पता है ना कि हमें हमारे इमोशंस से कैसे डील करना है। तो आप उस चीज़ से डील करो एंड डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव पर्सन है ऐसा, किसी को बार बार समझाने से बेटर है कि खुद समझदार बन जाओ। एंड लास्टली मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी, जो पॉइंट है इनर वर्क में, वो है इनर चाइल्ड हीलिंग। आपको आपकी इनर चाइल्ड के जो भी वुंड्स हैं उन सबको हील करना चाहिए। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेस की होंगी जहाँ पर लोगों ने आपको अब्यूज़ किया होगा, आपको फिज़िकली हरास किया होगा, मेंटली आप डिस्टर्ब हुए होंगे किसी चीज़ को लेकर के। उन सब चीज़ों से ओवरकम करो। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताना चाहूँगी खुद को हील करने के लिए, वो है होपोनोपोनो प्रेयर। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रेयर है क्योंकि अक्सर जब भी हमें कोई हर्ट किया होता है एंड वहाँ पे सिर्फ हम खुद को ही हर्ट नहीं करते हैं, हम सामने वाले के जो भी होता है उसको लेकर के भी हम ग्रजेस या हेट्रेट अपने माइंड में, अपने दिल में रख लेते हैं। आप उन सारी हेट्रेट्स को रिलीज़ करो, उनसे सॉरी बोलो कि मे बी शायद मेरा कोई एक्शन ऐसा रहा होगा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, या आप खुद इतने मेंटली मैच्योर नहीं रहे होगे कि आपने मुझे मेरे साथ ऐसा किया। उस चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ या बोलती हूँ या मैं आपको फॉरगिव करती हूँ, राइट? ऐसे ही, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर में एज यू गाइज नो कि 4 फ्रेजेस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो फॉरगिव करो उस इंसान को, सॉरी बोलो खुद से एंड प्यार दो खुद को एंड थैंक यू बोलो
कि यूनिवर्स को भी, खुद को भी एंड लोगों को भी, कि मेरी लाइफ में अभी तक मैंने जो कुछ भी फेस किया, जो भी मेरे को लाइफ लेसन्स मिले, उन सब चीज़ों से जो कुछ भी मैं सीखी हूँ, वो मैं दूसरों के साथ ऐसा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने जो समझाने का ट्राई किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा इन वर्क से रिलेटेड। एंड जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, एंड होते तो बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट इन सारे पॉइंट्स पे आप वर्क करो। एंड अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन चाहिए तो मैं वो भी मेडिटेशन लेकर के ज़रूर आऊँगी। एंड प्लीज़ मुझे बताना कि आपके क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपके क्या ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, आप उन्हें कैसे हील करोगे या कैसे हील कर रहे हो। आई जस्ट होप कि ये वीडियो जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना अच्छे से ख्याल रखना एंड लव यू अ लॉट गाइस, बाय।